जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग, आप सभी को पता है कि मैथ का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें साधारण ब्याज का हमारा दूसरा वीडियो है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 15-15 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में कर रहे हैं ताकि आप बेहतरीन से समझ सकें, वीडियो छोटा बने, ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो आज हमारा साधारण ब्याज का दूसरा चैप्टर मतलब वीडियो है। इससे पहले एक हम लोग कर चुके हैं और पूरी मैथ का सलूशन मैं आप सभी को लगातार करवा रहा हूँ। ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लगातार लाता हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा कोई धन 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा समझना है, जो ये देखिए 5 वर्षों में 750 दिया गया और 6 वर्षों में 800, ये जो आपको दिया गया ये मिश्र धन होता है। मिश्र धन ये क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है, ठीक है सर। अच्छा, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा एक बात बताओ, साधारण ब्याज में ब्याज तो हर वर्ष का बराबर होता है, यानी कि 5 वर्षों का जो आपको मिश्र धन दिया गया 750 है, और 6 वर्ष को जब मिश्र धन है वो कितना है 850, वो 800 रुपये। यानी कि अगर मैं यहाँ पर से 1 वर्ष का ब्याज बुझू, क्योंकि इनका अंतर 1 है, तो 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास का अंतर 50 निकल के आएगा। यानी कि 1 वर्ष का जो मेरे पास ब्याज निकल के आया वो कितना निकल के आया 50। और यहां पर आपको दिया है 5 वर्षों का मिश्र धन। अगर मैं यहां से 5 वर्षों का ब्याज निकालूं, कितने वर्षों का सर? क्या सर बोले 5 वर्षों का मैं ब्याज निकालता हूं, तो 5 हम आपका हो जाएगा 5 वर्षों का ब्याज 250 रुपये, कितना 250 रुपये हो जाएगा 5 वर्षों का ब्याज। अच्छा आपको 5 वर्षों का मिश्र धन कितना दिया है? 750 दिया है, ठीक है। और मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं। अगर मैं यहाँ से ब्याज को घटा देता हूँ, 1 मिनट, हाँ ब्याज को अगर मैं घटा देता तो हमारे पास मूलधन निकल के आएगा, और मूलधन हमारा कितना है 500। अब वही धनराशि आपसे पूछी गई थी, यही आपका राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत आसानी से मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ में आ गया। 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर ए है। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। अच्छा दोगुनी कहने का मतलब मूलधन अगर आप यक्स माने तो दोगुनी कब हो जाएगी? यानी कि 2x हो जाएगी। 2x जब निकल के आएगा ये आपका मिश्र धन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। तो अगर आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दें तो ब्याज आपका कितना बनेगा? ब्याज भी आपका x बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन कर देता है 4 गुनी हो गई, ठीक है, तो मूलधन तो आपको x ही, मूलधन तो आपका x ही रहता, तो आपको यहाँ पर ब्याज कितना मिलता सर? 3x, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ब्याज उससे 1 कम लेना है, ठीक है, उससे 1 कम हमेशा लेना है। जैसे आपका दोगुनी था, ठीक है, तो दोगुनी से 2x से आप हटा देंगे तो x आपका ब्याज मिलेगा, मूलधन भी आपका x रहेगा। इसको अगर मैं सही कर लूँ, मतलब 8 सही, दर आपको पता नहीं तो दर आपको निकालनी है। समय की बात करेंगे तो 8 3 24 से 25/3, समय कितना आ जाएगा 25 बटा गुणे में 100, तो ये फार्मूले में होता है बटा का 3, ये आपका आंसर है। चलिए काटा पीटी कर दो। तो अगर आप x से x काटेंगे 25 चक्कू 100, यानी कि 4 3 12, दर कितनी आ गई आपकी? दर जो आ गई वो 12% आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जो आपका साधारण ब्याज है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कम बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांस दोस्तों ना रहे तो बेहतरीन होता है, ठीक है। और यहाँ से आप बेहतरीन स्कोर भी कर सकते हैं साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कहा गया है कि कोई धनराशि 5% वार्षिक 5% की दर से, जो 5% दर है वहाँ से 6 वर्षों में धनराशि जो होती है वह 5600 कम हो जाती है। 5600 क्या होती है? कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि दोस्तों ये क्या बताना है कि 5600 कम हो जाती है तो धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते। अगर मैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो आप क्या बोलेंगे? 1/20 होती है, ठीक है। यानी कि जो धनराशि हुई वो 20 से 6 वर्षों का, यानी कि 20 पर 1 का हमें ब्याज मिल रहा है। कितने का ब्याज मिल रहा है? 1 का। भाई दिमाग लगाओ आपको, यानी कि 20 अगर मैं यहाँ से मूलधन मान लूँ, मूलधन कितना मान लूँ? अगर मैं 1 मान लूँ, भाई ये मूलधन आपका 20 है, तो ब्याज आपको कितना मिलेगा? ब्याज आपको सर 1 मिलेगा, 1 ब्याज मिला। लेकिन ये 1 ब्याज आपको कितने वर्षों तक मिलेगा सर? 6 वर्षों तक। यानी कुल मिलाकर मुझे ब्याज कितना मिला सर? 6 का ब्याज मिला। यानी कि 20 की राशि पर 6 का ब्याज मिला, ठीक है। तो कम कितना हुआ? तो आप साफ साफ कहेंगे सर 14 कम हुआ। कितना कम हुआ? 14 कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन है का 14 नहीं कम हुआ, कम कितना हुआ है? 5600। कितना कम हुआ है? 5600 परसेंट के लिए भाई 14 चक्कू 56, 400 आ गया। 1 की वैल्यू 400 है। और आपके हमेशा बूझी क्या है? तो आपसे बूझिए कि धनराशि क्या? धनराशि आपने 20 गुनी मानी थी तो 20 से गुणा करवा दोगे, 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत, क्योंकि उसने कहा कि 5600 कम हो जाती है। धनराशि क्या है? 5600 कम हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको आंसर बताना, धनराशि क्या है? 5600 कम हो जाती है, ठीक है। तो कम हो गई, यानी कि ये आपका क्या हुआ?
राइट आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कोई धनराशि 3/3 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की 10वें साधारण ब्याज के रूप में 12,236 हो जाती है। वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्ष में कितने ब्याज देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब आपको हमेशा एक बात याद रखनी, क्या सर, जो राशि दी गई है, राशि जब राशि दी जाए तो हमेशा आपको याद रखना ये मिश्र धन होता है। क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, मिश्र धन। तो इसमें क्या क्या चीज होती है, एक तो आपका मूलधन होगा, ठीक है, अमाउंट होगा, ठीक है, मूलधन, सॉरी अमाउंट नहीं, इसमें आपका जो मुख्य रुपया होगा मूलधन होगा, और एक आपका ब्याज होगा, और कैसा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई होगा, ठीक है, एक बात याद रखेंगे। अच्छा 12,3600 मिश्रधन हुआ है, तो अगर मैंने मूलधन को दोस्तों यक्ष माना, अगर मैंने मूलधन को यक्ष मान लिया तो इस यक्ष इसमें माइनस हो जाएगा। तो ब्याज के रूप में हम कितना रखेंगे सर, ब्याज के रूप में 12,236 माइनस यक्ष, ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। और यक्ष क्या है, मूलधन है, ठीक है सर। और आपके वर्ष कितने हैं, चातियाँ, दर कितनी है 8.8, इसे मैं 88 लिख लूँ और बटे में आपका 110 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जी पॉइंट हटा दो। 4×3 = 12, 3 15, गुणे का आपका कितना आ जाएगा 15, 15 बटे का आपका कितना आ जाएगा 4, और गुणे का परसेंट में आपका 100 तो होता ही है। ये तो आपका फार्मूले में होता है, ठीक है। काटा पीटी करो, थोड़ा आपको ज़्यादा काटा पीटी करनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन बहुत सरल है, आप अगर लगाएंगे बहुत आसानी से आप सभी को समझ में भी आएगा। आइए करते हैं काटा पीटी। देखो अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5×3 15, 5 से काटोगे 2 पर जाएगा, 2 से इसको काटोगे आपका 2 चक्कू 8, 2 से चक्कू 8, इसको काटोगे 11 पर जाएगा, ठीक है। तो आपका भी 100 जिंदा बचा है, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 11 दूनी 22, ये 22 एक से इधर हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से 22 एक मिला ना, इसको और 2 से काट लो ताकि आपको आसानी, ये आपका 50 पर जाएगा, 50 पर, ये आपका 50 पर, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो अब आपको गुणा भाग करवानी पड़ेगी। तो अगर मैं 50 से इसकी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कुल मिलाकर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ से देखो 11x बनेगा, और ये आपके 50x है। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो आपका ये 50x के रूप में आएगा, और ये आपका बनेगा पी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो मूलधन आपका आएगा वो आएगा, चलो मैं करके देख देता हूँ यार, ठीक है। 5 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करवाओ 50 से, 50 से इसकी मल्टीप्लाई 5 जाए, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 3 18 हासिल लगा 1, ठीक है। और 5 दूनी 10, 10 1 11 हासिल लगा 1, 12 पंचे 60 और 1 61, कितना हुआ 12 पंचे 60 और 61, कितना हुआ 61, 6000 नहीं 61,180, ठीक है। और जीरो एक और होगा क्योंकि वो 50 वाला जीरो था, -50x, ये 50x है, कितना है ये दोस्तों 50x, और बराबर में आपको 11x तो उधर बचा ही था सर, बिल्कुल 11x बचा था, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी कैसे करेंगे आइए सर देख लेते हैं। ये तो आपका इधर बचेगा 61, 11 और 00 माइनस ये कितना हो जाएगा 50 और 61x, कितना हो जाएगा 61x, ठीक है। 61 से अगर आप इसको काट रहे होंगे तो ये आपका जाएगा कितने बार, तो ये अगर आप देख रहे होंगे ये कितनी बार 00 से अगर कट जाएगा 00 तो 2 बचेंगे, ठीक है सर। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो कितनी बार, ये मैंने गुणा सही करवाया, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से गुणा, एक बार गुणा देख लेता हूँ कितनी है सर, 50 से 1200, यानी कि 0 0 5 छक्का 30 का 0, ठीक है। एक बार मैं करके देख लेता हूँ, 12 36 गुणा 50, ये कितना आएगा 6,800, बिल्कुल यार सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर ये जुड़ेगा ना, इसको अगर मैं भाग देना चाहूँ, और भाग किससे दूंगा 61 से भाग दूंगा, अगर मैं 61 से, तो आंसर मेरे पास ये तो पॉइंट में आ रहा है। यहाँ से मूलधन आपका सेफ बचना चाहिए, मूलधन कितना, क्योंकि ये आपका 11 इधर है तो जुड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल जुड़ेगा, 11 आपका है तो जुड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कितना देख रहा हूँ, ये आपका 1 मिनट 800 नहीं 800, अगर मैं इसको भाग देता हूँ 61 से, तो यार पॉइंट में आ रहा, तो क्या गलती हुई, 50 1 10 51 सही तो है, तो ये गलत तो काटा पीटी तो नहीं गलत हो गई भाई। 11 से 4 पर 11 से काटा तो 2 से 50 पर 2 भी चला गया, 11 x बचा, 11 से अगर 50 से काटोगे तो बिल्कुल यार 51 बचेगा, फिर क्या दिक्कत है भाई। ये तो मतलब ये तो इतना सही है, फिर से काटो, क्या फिर से काट लें, चलो एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, एक बार दोस्तों मैं फिर से करता हूँ, 1 मिनट, इसको फिर से करते हैं, चलिए आइए फिर से कर लेते हैं। देखो 12,000 ये आपका कितना आएगा 12 23 6, ये तो आपका ये वाला, ठीक है, माइनस इसमें से मूलधन रख दो यक्स, ठीक है। मूलधन आपको कितना मानना है, यक्स मानना है, ठीक है सर, यक्स मानना है मूलधन, ठीक है, यक्स मानेंगे। वहाँ से आपको इसमें क्या करो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाओ 400 होते, ठीक है। तो 15 × 8 = 120, ये 32 बन जाएगा, ठीक है। तो यक्स और गुणे में 8.5 8.8 रख लो, ठीक है, गुणे का आप 8.8 है यार, 5 लिख रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों, 8.8 है, गुणे का ये आपका 15 बन जाएगा, ठीक है। बटे का आपका कितना है 400, क्योंकि 4 ये इसका वाला, ये 15 वाला 4 बनेगा, और 100 उधर हो जाए 400। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कुल मिलाकर करवाएंगे तो ये आपका इधर बन जाएगा 48 94 400,
इसकी गुना करवा लेंगे, ठीक है। और ये x माइनस 400 और इधर आपका बनेगा 15 120 और 15 120 और 12 15 120 और 12 32, ठीक है। तो आपका इधर बन जाएगा 132x और ये भी तो x वाला है, ठीक है, x वाला इधर ये आएंगे तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा 4800 बराबर 4 1 5 532 कितना बचा 532। अगर आप इसको काट रहे होंगे यक्स से तो यक्स बराबर आपके पास कितना आ रहा है, यक्स बराबर आ रहा है 9200, कितना आ रहा है 9200, यक्स बराबर कितना आ रहा है 9200, ठीक है। यानी कि यक्स बराबर 9200 आ रहा है। क्या आ रहा है 92, ये आपका मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया 9200। अब उसने क्या पूछा कि 9200 जो रुपए हैं इनका आप निकाल लीजिए। तो यक्स बराबर तो आपके पास 92 निकल आया, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, यक्स बराबर 9200 निकला। अब इसका निकालिए तो 9200 है, ठीक है, 9200 मूलधन। दर कितनी है आपकी, दर आपके पास कितनी है उसी दर पर, तो दर कितनी है 8.8 है, 8.8 लग लो। समय कितना 8 चौको 32 और 3 35/8, 35/8, ठीक है, 35/8 गुणे का 100 तो वो चलता ही है, ठीक है। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए, काटा पीटी करो। देखो अगर मैं इसको काटना चाहूँ 00 से 00 गए, ठीक है, 00 से 00 गए, ठीक है। और उसने आंसर लाना है आपको ये आपका 8 से कटो या हाँ ये पॉइंट हटा लो, 00 रख लो, ठीक है, 10 रख लो इधर। 8 से 11 पर जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 2 पर, 5 से आपका 7 पर, 2 से काटोगे ये 2 से कितने पर जाएगा 2 पंचे 45 से 46 पर, ठीक है। अगर अब इसकी मल्टीप्लाई सबकी करवाओ तो ये 7 × 7 = 42 का 2, तो ये कुल मिलाकर अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ सबकी 46 गया 7 7 77 हो जाएगा। तो 77 और 46 की करवा लो तो 77 गुणे अगर मैं 46 करवाता हूँ तो आंसर मेरे पास निकल के आता है 3542, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहेंगे जो थोड़ा आपका समय लगा, वरना मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझाता हूँ, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 474 हो जाती है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, ब्याज दर तो ब्याज दर साधारण हो, मतलब तो धनराशि क्या होगी, धनराशि आपसे पूछिए। बहुत ही क्वेश्चन देखो, 3 वर्षों में क्या होती है, 3 वर्षों में 650 हो जाती है, ठीक है सर। और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 400 वर्षों में आपकी 754 हो जाती है। एक बात बताइए सर, ब्याज तो समान रहेगा, तो ब्याज समान रहेगा, इनका अंतर निकाल लो। तो इनका अंतर कितना, यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है आपको 104 रुपये मिल रहा है। बोलो यहाँ से क्लियर, 1 वर्ष का जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला 104 रुपये। अच्छा 104 रुपये 1 वर्ष का है और आपको 3 वर्ष का मिश्रण कितना दिया है 650। क्या मैं 3 वर्ष का ब्याज बूझ लूँ, बिल्कुल। तो 4 × 12 और 3 × 3 312 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा धन कितना है 650 और ब्याज कितना दिया है 312, तो घटा लोगे वही आपका राशि आ जाएगा। घटाओ तो 8 बचेगा, ठीक है। 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक है। और इधर आपका 3 बचा, 338। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। सर घटाना है आपको कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही होते हैं, तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका लगेगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या कोई धनराशि यक्स साधारण ब्याज की दर से यक्स वर्षों में यक्स ब्याज प्राप्त होती है, तो आपको बताना है किस राशि पर। तो राशि आपको बतानी, तो राशि निकाल लो। देखो कोई राशि है, राशि आपको पता नहीं, राशि पर किस राशि पर, तो राशि पता नहीं है, तो राशि को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। वाई मान लो, इसी वाई का आपको मान निकालना, ठीक है। वाई राशि पर x% साधारण ब्याज की दर से यक्स वर्षों में और तो परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, ठीक है। यक्स ब्याज देती है, तो मूल आपकी राशि कितनी आ जाएगी। राशि आप काटा पीटी करोगे तो देखो यक्स से तो यक्स कैंसिल, ठीक है। ये आपका 100 इधर आ जाएगा, यक्स इसके बटे में, तो जो राशि होगी 100/x होगी। राशि कितनी होगी 100/x होगी, ठीक है। राशि कितनी होगी 100/x होगी, आपको याद रखना विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। जो राशि होगी वो आपकी कितनी होगी 100/x। राशि कितनी होगी दोस्तों 100/x हो जाए। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, 1 मिनट दोस्तों मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार यार, 1 मिनट। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज की दर 12 वर्ष हो। दोगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज की 12% हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। 12% हो जाएगी तो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सभी के समय कोई भी क्वेश्चन लेकर आता हूं जो दोस्तों इंपॉर्टेंट ही होता है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले वाले देखो दोगुनी है, तो दोगुनी का मतलब मैंने क्या बताया था, तो यानी कि ब्याज यक्स मिलेगा और मूलधन आपका यक्स होगा, ठीक है। अब आपसे समय पूछा, लेकिन दर आपको दी है 12%, ठीक है। समय का पूछे तो समय को समय लिख दो, ठीक है। और बटे का क्या लगा दो 100, बटे का 100 लगा दो, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए। देखो 0 से 0 काटोगे पूरा चला गया, ठीक है। अब आपका बचा समय, तो समय आपके पास ये निकल के आएगा 100/12 होगा, ठीक है। तो 5×5 = 12 12 × 96, तो 8 वर्ष तो पूरे मिले, 12 × 96 हो गया, तो 8 वर्ष पूरे गए। अब बचा कितना 12 × 96 में 4 बचा और इधर 12, ठीक है। और इसको महीने में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 12 से 12 गया, बचा कितना 4। तो 8 माह मतलब 8 वर्ष 4 माह, 8 वर्ष 4
माह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब 12 से काटोगे तो पूरा ये तो वर्ष में आएगा। 12 96 निकला हमने, ठीक है। 4 बचा, उसका अगर 12 से भाग करोगे क्योंकि आपको गुणा करोगे, क्योंकि आपको चाहिए उसमें महीने में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अमरनाथ 22,500 की धनराशि निवेश करता है जब अपनी साधारण ब्याज दर पर 4% वर्षों में 28,800 प्राप्त करता है, तो आपको दर बतानी है। देखो एक बात बताओ, ये आपका क्या है? मिश्रधन है, क्योंकि मिश्रधन जो होता है ब्याज कभी भी ब्याज 22,000 जो ब्याज है वो मूलधन से ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा नहीं होता, मतलब ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसे या तो बहुत दर्दी हो 100 के ऊपर तब होगा, तो यानी मिश्रधन। अच्छा मिश्रधन तो ब्याज कैसे निकलेगा सर? मिश्रधन से माइनस कर दो, क्योंकि ब्याज होता क्या? मिश्रधन होता क्या? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए माइनस कर दो, तो ब्याज कितनी निकल के आएगी? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है सर। ये 8 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 6, ठीक है। ये आपकी कितनी आई? 3600, तो 6300 ये क्या आई? तो आप कहेंगे सर ब्याज आई, ठीक है। फार्मूला लगा दो, ब्याज बराबर यानी कि 6300 ये ब्याज है। मूलधन आपका कितना है? 22,500 मूलधन गुणे दर आपकी दी नहीं तो दर ही तो आपको निकालनी है। समय आपको 4 वर्ष दिया है, बटे में आपका आ जाएगा 100। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी भाई करो, तो 00 से 00, 00 से 00, इसको आप काटेंगे। अगर मैं 25 से काटना चाहूँ इसको 25 से, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 63 गुणा 100 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। 25 से काटोगे 25 नामा जाएगा और 25 चक्कू 100 होता है, ठीक है। 9 से काटोगे 9 सती 63, ठीक है। ये 4 से 4 गया तो दर कितनी आ गई? 7%। दर कितनी आ गई? 60%, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस तरीके से 63 को क्या लिख सकते हैं। 63 का गुणा 100 लिख दिया, अब 25 चक्कू 100 तो पूरा होता है, और 9 से और काट दिया 25 नामा तो 225 होता ही है, ठीक है। तो आपको ये तरीके पता होने चाहिए कैलकुलेशन करने के, क्योंकि अब की बार समय आपके पास दोस्तों बहुत कम है। आइए अगले पर मैं आप सभी को ले चलता हूं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसको 2 बार लिखा गया। आगे क्वेश्चन आता है कि एक राशि 4 वर्षों में 12,144 रुपये, क्या करें? 12,144 रुपये, और 6.5 वर्षों में कितनी? 13,984 रुपये हो जाती, 13,984 रुपये हो जाती है। तब ब्याज की दर आपको बतानी। देखो अगर मैं यहाँ से फिर से वही 2.5 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। अगर मैं 2.5 वर्ष का ब्याज निकालूँ, कितना? 2.5 वर्ष का, तो 2.5 वर्ष भाई, इसका 4 का और इसका अंतर 2.5 वर्ष है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष का अगर मैं ब्याज निकालूँ तो कितना मिलेगा? इनका अंतर कर दो, तो इनका अंतर करोगे, 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर इधर आपका बचेगा 8, फिर इधर बचेगा 1, ठीक है। तो कुल में 1 से 1 तो वही बचेगा, तो यानी कि 840। ये आपका 2.5 वर्ष का आया। अच्छा, उसने एक बार आपको 4 वर्षों का दिया है और एक बार आपको 6 वर्षों का, तो कोई 4 वर्षों को हम इसी में बदलेंगे। अगर मैं 4 वर्षों को 2.5 में बदलना चाहता हूं, तो यानी कि मुझे 1 का चाहिए, तो 1 का चाहिए के लिए क्या करूं मैं? मुझे 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष का मतलब क्या है? तो ये तो 2.5 वर्ष का दिया, ठीक है सर। अगर मैं 2.5 वर्ष को क्या करूं, इधर में 0.5 से गुणा करवा दूं, ठीक है। इसको मैं 5/2 लिख सकता हूं, 2.5 को बिल्कुल लिख सकता हूं, 5/2 लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5/2, तो 5/2 लिख देता हूं, 5/2 लिख दूं, ठीक है। यानी कि अगर मैं 5 से इसको काटना, नहीं 5 से काटूं, अगर मैं 5 से इसको काट रहा हूं तो 5 से काटो भाई, 5 तियां 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, ये आपका 40 बचा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो एक का कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई, तो 1 का निकलेगा, 2 ठी 16, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 2 ठी 16, 2 छंग 12, 1 13, हासिल लगा 1 2 3 6 7, 736। 1 वर्ष का कितना है? 736 1 वर्ष का ब्याज। अब आपको चाहिए कितना है? क्योंकि 4 वर्ष का आपको मिश्रधन दिया गया था, तो 4 वर्ष का ही आपको ब्याज चाहिए। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 छंग 24, 4 छंग 24 के 4 और 4 छंग 24 चौथिया 12, 2 14, ठीक, 7 चको 28, 28 1 29, ठीक है। कितना है? 2944। ये आपका कितना है? 2944। ये का 4 वर्षों का। अब दिमाग लगाओ भाई, 4 वर्षों का ब्याज दर आपको 12,144 है, और जबकि 4 वर्षों का जो ब्याज आया वो आपका 2944 है। तो मूलधन कितना आया? राशि कितनी आई? घटा दो, जो राशि आएगी वो 0 से 0, 0 से 0 भाई, 4 से 4 गया 0, 4 से 4 गया 0, 121 से 29 गया, तो यहाँ से हासिल 11 में से 2 जाएगा, यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 2 जाएगा 9, 9200। जो आपकी राशि आएगी वो कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 9200। अच्छा, अब क्या करना है? अब आपको दर, अच्छा दर क्या होती है सर? 1 वर्ष का ब्याज 9200 कितना मिला? अब आपको ब्याज ये नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, क्योंकि ये तो भैया 4 वर्षों का। अच्छा, मूलधन कितना है आपके पास? 9200, ठीक है। मूलधन 9200, और 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना आया सर? इसमें मिल कितना ब्याज रहा है? तो आप कहेंगे 736, और परसेंट के लिए क्या लगाओगे? 100 लगाओ, काटा पीटी करोगे। आइए 00 से 00, 00 से 00, काटा पीटी करो। अगर आप इसको 4 से काट रहे होंगे, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, अरे 8 दूनी 16, 8 दूनी 72, 8 से कटेगा भाई, कितनी बार जाएगा? 8%, 8 दूनी 16, तो 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा घिचपिच जरूर हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन से आपने समझा है, ठीक है। तो 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार आप लोग समझ लेंगे अपने आप कैसे आपने किया है, ठीक है। बहुत बेहतरीन, आप सभी को समझ में आया होगा।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन ये लीजिए, 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला ये लीजिए, ग्राहक कोई धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 5427 ब्याज देती। तो ब्याज अब की बात है 5427, ठीक है। राशि आपको पता नहीं, बराबर में x डालेंगे। 9% वार्षिक ब्याज है, 6 वर्षों का है, ये 9% है भाई। कितना है? 9%। दर कितनी है आपकी? 9 है। 9% है ब्याज दर 6 वर्षों का, गुणे का 100। काटा पीटी करो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, देखो 6 नाम 54, 6 नाम 54, 9 से काटो, 9 छाक 54, ठीक है। 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 9 छाक 54, ठीक है। 6 से कटेगा सर? नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको मैं 3 से काट लूँ, 3 से काटोगे 2 पर, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, ठीक है। 2 से इसको 50 पर, ठीक है। तो 5 से काटो, 5 इक्कन 5, जीराई 0, 5 दूनी 10, ये आ गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1050, तो 10,050, ठीक है। 1 मिनट यार, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या क्या? 1 मिनट, ये गलत लिख गया है। 5 जीराई 0, 5 जीराई 0, 5 दूनी 10, यह तो सही तो है क्या? मैं गड़बड़ करूँ क्या? 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, क्या है यार? मैं गुणा तो सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से। क्या हुआ क्वेश्चन यार? तो धनराशि क्या होगी? तो धनराशि मैंने सही तो निकाली, 5760 आ रही है इसमें। ये तो दूसरा नहीं, क्या आ रहा है यार? दर आ गई 7%, ठीक है। ये आएगी, ये इतनी आएगी इसमें दोस्तों, गलत लिखा है, ठीक है। तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्या है। ये आएगी, ये राशि आएगी, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है। क्योंकि आप गुणा करवा कर देख लो, इतना ही आएगा, 0050, ठीक है। यही आएगी, इसमें थोड़ा गलत दिया है, ये आपका गलत है, इसको सुधार लेंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। 5 वर्षों में साधारण ब्याज का मूलधन 35% हो जाता तो ब्याज की दर। एक बात बताओ, एसआई मूलधन का जो सिंपल इंस्टेंट है, एसआई ये मूलधन का यानी कि पी का कितना है? 35%, 35% बटे का 100, यानी कि यहाँ पर मूलधन आपका 100 आ जाएगा और एसआई कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। बस दर निकाल लो। मूलधन साधारण ब्याज कितना? 35, मूलधन आपका कितना है? 100। दर के 5 वर्ष कितने हैं? 5, और आपको निकालना क्या है? दर बटे का 100। बस काटा पीटी कर दो, 7% आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 7 पर जाएगा, 7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दर कितनी आ गई? 7%, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। किराया यदि 12,800 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष के बाद बैंक द्वारा वापस की जाए? कितनी राशि? तो यानी कि आपसे मिश्रधन उसने पूछा है। बस 12,900 रुपये कितने हैं? 12,800 रुपये, 12,800 रुपये, ठीक है सर। 5 वर्षों के लिए, ठीक है। 9% साधारण ब्याज दे रहा है, ठीक है। बटे का आपका 100 है, काटा पीटी कर दो, गुणा करवा दो। तो काटा पीटी करो, 00 से 00, 00 से 00, 5 नम 45, इसकी गुणा करवाओगे। तो जब इसकी गुणा करवाओगे तो आपके जो मूलधन निकल के आएगा 5760। मूलधन कितना निकल के आएगा? 5760। अब उसने पूछा क्या है? उसने सॉरी, जो ब्याज निकल के आएगा वो 5760, उसने पूछा मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो जब जोड़ दोगे तो 00 से 00, 1 मिनट, 00 से 00, 6 आ जाएगा, 8 7 15 5 हासिल लगा 1, 12 5 17, 1 18, 12 5 17 1 18, 18,560, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 18,560। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये 3 वर्ष में 5310 हो जाएंगे? तीन वर्षों में 5310 हो जाएंगे, यानी कि ये मिश्रधन दिया है। तो एक बात बताओ, 5310 ये मिश्रधन है, इसमें से अगर मैं मूलधन को घटाता हूँ किसको? 4500 को, तो आंसर मेरे पास 0, ये आपका 1 बचेगा, ये आपका 13, 810, ये 810 मिला। ये 810 क्या है? मूलधन है, तो मतलब ब्याज है, तो 810 का ब्याज किस पर? 4500 पर, ठीक है। दर क्या है? दर आपको निकालनी है। समय आपको कितना है? 3 वर्ष है। परसेंट के लिए क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 00 से 00 हो गया, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 9 से काटो, 9 पचे 45, 9 नमा 81, 90 बार 30, 3 से काटोगे 30 पर, 5 से काटोगे 6%, तो दर आ गई आपकी 6%। दर कितनी आ गई? 6% आ गई। देखो मेरा काम क्या है, मैं आपको समीकरण बना के दे दूंगा, तरीका बता दूंगा किससे करना है, लेकिन काटा पीटी आप अपने आप करें और बढ़िया बात। अगर आपने देखो 9 से काटा, आप हो सकता है आप 3 से पहले काटना चाहते हो, 27 3 81, तो ये आप अपने आप काटेंगे तो और बेहतरीन मजा आएगा, ठीक है। तो जब भी मेरा आप वीडियो देखें मैथ का या रीजनिंग का, तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप क्या करें दोस्तों, वीडियो रोक कर देख लिया करें ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। वीडियो रोक ले, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप लगाएं, ठीक है। फिर आप देख लें करा। ये देखिए, 2400 रुपये की धनराशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज की दर इतने हो तो साधारण ब्याज कितना होगा? अब आपको यहाँ पर दिन निकालने बहुत ईजी तरीका हो, तो आप लोग समझते। देखो उसने साफ साफ क्या गया है कि 2400 की पहली बार धनराशि, ठीक है।
20 मार्च से और 31 मार्च मई तक दी, तो कितने दिन होंगे? तो आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 73 दिन आपके पास निकल रहे होंगे। कितने दिन? 73 दिन। आप लोग जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं मैंने अपने तुरंत जोड़ दिया, नहीं सर, मैंने पहले ही जोड़ रखा था। आप लोग अपने आप जोड़ें, 73 दिन निकले, ठीक है। अच्छा 73 दिन निकले, इनको आपको वर्ष में कंडक्ट करना है। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? इनको आप 365 से भाग करोगे, 365 से भाग, तो ये 3 × 5 = 15, ये 5 बार जाएगा। ये कितने पर जाएगा? 5 बार। तो यानी कि 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, एक बार 1/5, यानी कि जो समय आपका आ जाएगा वो कितना आएगा? 1/5 वर्ष समय आ गया है आपका। समय जो आपका आ गया समय वो 1/5 वर्ष आ, कितना आ गया? 1/5 वर्ष आ गया, बिल्कुल, क्योंकि 73 दिन निकला था, इसका 1/5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो धनराशि सर कितनी है? 2400 धनराशि है, ठीक है। दर कितनी है? 6 × 4 = 24, 1 25/4, 25/4, दर कितनी है? 25/4। समय आपका कितना निकला? 1/5, 1/5, और फार्मूले में तो 100 तो होता ही है। आइए काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है। 00 से देखो 00 हो गया, ठीक है। 00 से 00 हो गया। 4 × 24 हुआ, ठीक है। 5 से आपका 5 पर, 5 छक्का 30, 30 जो आपका आएगा 30 रुपये, ये आपका ब्याज आएगा। 30 रुपये क्या आएगा? ब्याज आएगा। एसआई जो आपका आया साधारण ब्याज, वो आपका 30 रुपये आया। साधारण ब्याज आपका कितना है? 30 रुपये, ठीक है। डी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, विनीता ने 12,000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तो समय कितना? देखो अब देखो ये आपका मिश्रधन दिया है, मिश्रधन, ये आपका क्या दिया है? मिश्रधन दिया है, क्योंकि मूलधन से ज़्यादा है तो मिश्रधन, तो इसमें ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे निकालेंगे? आइए सर, 12,000 इससे घटा दो तो आपका निकलेगा 6,480। कितना निकलेगा? 6,480। तो 6,400 जो 80 निकला, ये आपका क्या निकला? ये आपका ब्याज निकला, ठीक है। मूलधन आपका कितना है? तो आप कहेंगे 12,000। मूलधन आपका कितना है? 12,000 गुणे दर आपकी कितनी? 9%, ठीक है। समय आपको निकालना टी मान लेते हैं, टी बटे का आपका कितना है? 100 है, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 10 20 10 10 10 10, ठीक है। 12 से काटो, 12 से कटेगा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, ठीक है। 48, 9 × 6 = 54, तो समय आपका कितना आ गया? 6 वर्ष। टी बराबर कितना आया? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। समझे नहीं समझे? उम्मीद है समझ तो गए होंगे। आइए, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। कम समय में बेहतरीन तरीका आपको लगा दिया जा रहा है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन मैं आप सभी को लगातार करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस मतलब टॉपिक तो समाप्त करना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पिछली बार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस लगा रहे होंगे तो आपको पता हो, और प्रीवियस आप जरूर लगाएं, जो आपके लिए मूल मंत्र साबित होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।